अगला सवाल जल्दी से आपके सामने, फ्लाइंग किस विवाद, क्या राहुल ने संसद का अपमान किया? ये एक नया विवाद है जिसमें राहुल गांधी घिरे हुए हैं, लेकिन सवाल जब हमने दर्शकों से पूछा कि क्या राहुल ने ऐसा करके संसद का अपमान किया है, तो जवाब देने वाले जो कह रहे हैं कि हां अपमान किया है 56% मानते हैं ऐसा, 33% कह रहे हैं कि नहीं इसमें अपमान जैसी कोई बात नहीं, लेकिन 11% जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम अपमान हुआ या फिर नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह मानना है, यानी कि 56% ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस जो विवाद में वो घिर गए हैं ये सीधे सीधे अपमान है। तो राहुल के फ्लाइंग किस वाले विवाद पर ये सर्वे, ये सवाल हमने लोगों से पूछा, जिसका जवाब संसद का अपमान मानने वाले 56% लोग और 33% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई विवाद, कोई अपमान नहीं हुआ है। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं अब उनसे इस पर चर्चा कर लेते हैं। कित भाई जी, मैं आपको लाना चाहती हूं क्योंकि यहां अपमान मान रहे हैं 56%, यानी सर्वे में ज्यादातर लोगों को भी यही लगता है जो आरोप बीजेपी ने लगाया राहुल गांधी पर। जी देखिए शिरीन, जो सर्वे की फाइंडिंग है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो लोगों की एक राय है और लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो मणिपुर के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव हो रहा था, वहां ऐसा वीडियो आया था जिसमें तथाकथित रूप से किसी महिला को साथ बहुत ही ज्यादा यौन शोषण का मामला था और उसके ऊपर कोई ना डिस्कशन हुआ, ना किसी भी सदस्य ने उस पर कोई बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई, और चाहे उस पर महिला सांसद भी हों। लेकिन एक बात जो कही, जिसका हमने कोई साफ सुथरा कोई हमें वीडियो भी नजर आया, मैं तो इसमें इस बहस में भी नहीं जाऊंगा कि ये हवाई चुंबन देना ये असंसदीय है, अभद्र है या नहीं है, ये तमाम बातें अलग है, लेकिन उसका हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस भी नहीं आया, जो मामला भी गया है। तो देश की हमारी इस राजनीति को बताता है कि राजनीति में जो सब्जेक्ट जो बड़े महत्वपूर्ण नहीं होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होने चाहिए उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा श्री, जो ये आपके सर्वे की फाइंडिंग है वो सराखों पर। ठीक है, मैं राकेश जी का भी एक कमेंट इस पर ले लूं। राकेश जी, आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर, ये सवाल जो पूछा गया जिसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अपमान तो हुआ है संसद का? मैं 56% लोगों के साथ हूं, क्योंकि ये सिर्फ संसद का अपमान नहीं है, बल्कि आप देखिए कि वायनाड क्षेत्र की जनता का भी अपमान है, क्योंकि सांसद व्यक्ति नहीं होता, उसका जीवन सार्वजनिक होता है और उसे पूरा समाज देखता है, उसकी हर एक्टिविटी को देखता है। और वायनाड क्षेत्र की जनता ने राहुल गांधी को एक बेहतर व्यक्ति समझते हुए चुन के भेजा है, और वायनाड क्षेत्र की जनता को ये उम्मीद होगी, ये उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि राहुल गांधी पूरे देश में वायनाड क्षेत्र का नाम ऊपर करेंगे। लेकिन संसद में जिस तरीके की घटना हुई, उस घटना से मुझे लगता है कि संसद के साथ साथ वायनाड क्षेत्र की जनता भी अपने आप को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी, क्योंकि संसद जो है सिर्फ रीति नीति परंपराओं से चलती है, वहाँ एक सारा डिसिप्लिन है। तो इस तरीके की हरकत मुझे लगता है किसी सांसद की तरफ से, राहुल गांधी नहीं, किसी भी सांसद की तरफ से इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाती है, और वहाँ एक मर्यादा है और उस मर्यादित स्थल को पूरा देश देखता है। ठीक है, अंशुल अभिनीत जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो राकेश जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं उन 56% लोगों के मन में भी इसी तरह के सवाल होंगे, तभी उन्होंने कहा कि हाँ, जवाब दिया हाँ ये अपमान है। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी के बयान पे कुछ कहना चाहता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। आकाश शिरीन जी, आपने वो बयान भी दिखाया होता जब राहुल गांधी जी ने ये आगाह किया था, ये चेतावनी दी थी कि कोरोना आ रहा है, कोई बंदोबस्त करिए, कोई इंतजाम करिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम, वैक्सीन ऑर्डर तक नहीं किए, और हालात ऐसे आ गए, उसका निष्कर्ष ये हुआ कि लाशें गंगा में तैर रही थी, अंत्येष्टि की आग से रात को दोपहर नजर आ रहा था और कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, सब आप अच्छी तरह जानते हैं। वो बयान भी आप दे दिया करिए ना, जिसमें ये कहा था। एक चीज क्लियर कर दूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट। ऑल इंडिया सर्वे, ये हम हर हफ्ते सर्वे इसलिए करते हैं, बीते हफ्ते में कौन सी वो खबरें हैं जो चर्चा में रही, जिस पर लोग क्या सोचते हैं। तो बात अभी पिछले हफ्ते कोरोना की तो नहीं हुई, फ्लाइंग किसको लेकर हुई है उस पर सवाल है, और वही आपको जवाब भी देना होगा। कोई फायदा नहीं, मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। मणिपुर का मुद्दा था, बहुत गंभीर मुद्दा था, उस पर ध्यान भटकाकर और बातों को, इशारों को विकृत कर पेश करना, ये मेरी आदत नहीं, किसी और विपक्ष की आदत होगी। और जहां तक मर्यादा और महिमा का सवाल है, ये बड़ा भारत माता की हत्या वाला बयान किसने दिया? दीजिए, आप कह रहे हैं कि घुमा रहे हैं,
कौन घुमा रहा है? घुमा आप रहे हैं। राहुल गांधी बयान दे और उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसी और की तो नहीं होगी। शिरीन जी, आप बार बार हस्तक्षेप करेंगी और मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी, तो ये कैसा? आपको करेक्ट कर रही हूँ मैं, आप जहां गलत नहीं, बस मुझे ही करेक्ट करिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आपने कुछ और भी सवाल है, फिर उस पर जवाब दीजिएगा। दीजिए सवाल, हाँ। लेकिन मर्यादा और महिमा का सवाल, प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा और महिमा का एहसास नहीं है। जिस तरह इन्होंने हंसी मजाक किया, उन्होंने तानेबाजी में जैसे उन्होंने वो अपना वक्तव्य को पेश किया, उनका सियासी वक्तव्य गिरता ही रहता है। जैसे हमारे गठबंधन इंडिया को उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब हेल्थ वार्निंग आना चाहिए कि अगर जो बच्चे देख रहे हैं सवाल पर मैं यहाँ राजीव जी से जवाब दूंगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, सुनिए एक मिनट, अभिनीत जी सुनिए ना, आगे और भी सवाल हैं, इस पर राजीव जी भी आपका जवाब देंगे जो सवाल आप पूछ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।